अरुणा माँ के चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं माइग्रेन के बारे में बात करने लगी हूँ। माइग्रेन का इलाज बिना दवाई के हम माइग्रेन का इलाज कर सकते हैं। ये जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं यंग एज में थी तो मुझे भी माइग्रेन काफ़ी होता था, तो उसका मुझे इतना इलाज नहीं पता था। डॉक्टर से के पास गई थी तो डॉक्टर कहता था कि आप वैसोग्रिन की गोली अपने पर्स में रखें, जब सिर में कुछ होने लगे तो गोली खा लेना। तो यही इलाज था वहाँ पे, तो मैं ऐसा ही करती थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको माइग्रेन क्या होता है इसके सिम्टम्स बताती हूँ। माइग्रेन होता है कोई भी सिर का राइट या लेफ्ट किसी भी हिस्से में थोड़ा सा सिर जो है वो दर्द करता है, और उसका स्ट्रेन जो है आइज़ पे आता है। आइज़ पे जब स्ट्रेन आता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब इनटॉलरेबल होता है, और साथ में इसका वॉमिटिंग जैसा वो होता है, दिल खराब होता रहता है और बहुत बार वॉमिटिंग भी आ जाती है। ये माइग्रेन के लक्षण हैं। तो फिर शुरू में तो मैं ऐसे ही करती रही, अपने पर्स में मैंने गोली रख लेनी। जब थोड़ा सा माइग्रेन होने से पहले सिर में कुछ कुछ होता है तो वो कुछ होने लगता था तो मैं गोली खा लेती थी, तो फिर वो ठीक हो जाता था। और फिर अगले हफ्ते फिर वैसे ऐसे ही होता रहता था। और ये काफ़ी देर ऐसा चला, 10-12 साल ऐसे ही चला। तो फिर एक दिन ऐसे हुआ कि शाम को जब मैं बैठी टीवी देख रही थी, तब स्वामी रामदेव जी इतने पॉपुलर नहीं थे। छोटा सा प्रोग्राम आता था उनका संस्कार पे, तो मैंने देखा कि वो कुछ प्राणायाम बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि जब ये करोगे तो इससे ये बीमारी ठीक हो जाती है, ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो जो है सो है, बीमारी कम से कम मैं अब करना शुरू करूँ तो आगे बीमारी ना आए। तो मैंने उसी दिन से, मतलब उससे अगले दिन, क्योंकि मैं पूजा पाठ करती थी सुबह ही, तो मैंने उसमें प्राणायाम को ऐड कर लिया। शुरू शुरू में जो प्राणायाम है वो कोई ज़्यादा देर नहीं हो पाता, थकावट होती है बहुत ज़्यादा, और करना भी नहीं आता होता, थकावट भी होती है शुरू में। तो मैं सिर्फ 5 मिनट सुबह वो प्राणायाम करती थी। तो मैंने रेगुलर करना शुरू किया, मैंने किसी भी दिन गैप नहीं डाला। उससे मैंने ये देखा कि मैं सिर्फ 5 मिनट प्राणायाम करती हूँ तो मेरा माइग्रेन 4 महीने हो गया था। तो माइग्रेन लगभग जो मेरे को हर हफ्ते होता था वो मेरा ठीक हो गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो हमारा स्टेमिना भी बढ़ता जाता है। तो मैंने धीरे धीरे उसका समय बढ़ाना शुरू कर दिया। तो वो तब से नियम बना हुआ है, तो मैं प्राणायाम रेगुलर करती हूँ, जिससे मुझे हेल्थ मेरी बहुत सही है। तो इसके लिए जो प्राणायाम है वो अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम वैसे तो शायद सभी को पता होगा, पर मैं कर बताती हूँ। सीधे बैठ जाएं और कमर सीधी, मैं करने लगी हूँ। बाएं नथुने पे अंगूठा रखें और गहरा लंबा सांस लें। फिर ये 2 उंगलियां इस साइड पे रखें बाएं नथुने पे, और राइट नोस्ट्रल से अपने सांस को बाहर निकालें। फिर राइट से लें, लेफ्ट से निकालें, फिर लेफ्ट से लें, राइट से निकालें। ऐसे जब हमने ख़त्म करना है, प्राणायाम बंद करना है, तो हमें राइट से लेके लेफ्ट से निकालना है, उस पर हमें बंद करना है। अगर हम रेगुलर ये प्राणायाम करते रहते हैं तो उससे हमारा माइग्रेन ठीक होना शुरू हो जाता है। चाहे कितना भी पुराना हो, आपका ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा वो रखें, संयम रखें, विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, तो ये आपका ये प्राणायाम करने से शुरू में आप थोड़ा सा ही करें, चाहे आप इसकी
आपको मंत्र बताया, एक स्वास्थ्य मंत्र, अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यंती सकलह रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। तो शुरू में आप अपना करते जाएं और मानसिक मन में उसी से काउंटिंग करते जाएं। तो 2 बार करना शुरू करें, फिर 3 बार उस मंत्र को ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाएं। मंत्र बोला, मन में बोला और वो किया, लिया छोड़ा लिया छोड़ा। जितनी बार 3 बार आपका मंत्र बोला गया उतनी देर में आप ये प्राणायाम कर लें। तो आप धीरे धीरे देखेंगे आप में बहुत फ़र्क आ रहा है, आपकी सेहत ठीक हो रही है। और दूसरा मैंने इसका कारण ये देखा कि जब ऑफिस में रहते हो तो पार्टियां बहुत होती हैं, तो उसमें आजकल क्या हो गया कि पनीर का ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। हर चीज़ में पनीर, हर चीज़ में पनीर। पार्टी हो या पनीर का समोसा आ जाएगा या पनीर का वो आ जाएगा, पकोड़ा आ जाएगा। तो जब भी पनीर खाना लगातार, किसी एक दिन खाना, 2 दिन खाना, ऐसे ही खाते रहने से ना, पनीर खाने से मुझे माइग्रेन होता था। मैंने ये नोटिस किया, आप भी नोटिस करें कि आपको क्या चीज़ खाने से वो होता है, माइग्रेन होता है। हो सकता है कि पनीर की वजह से होता हो, हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देते, पर मैंने नोटिस किया और मैंने पनीर खाना बंद कर दिया था। तो अब क्योंकि मेरा ठीक है पिछले 5-6 साल से, वैसे ठीक तो मेरा उसी टाइम हो गया था, पर मैंने पनीर का परहेज रखा ही। पर अब मैं 6-7 साल से, 5-7 साल मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, तो खा रही हूँ। अब भी अगर बहुत दिन लगातार अगर खाती रहूँ तो माइल्ड सा होता है, होता नहीं है, ना के बराबर ही है। तो एक कारण ये है। और तीसरा कारण ये है कि जब हम सोने का हमारा टाइम बदलता रहता है, किसी दिन हम 10 बजे सो गए, किसी दिन 11 बजे सो गए, किसी दिन 12 बजे सो गए। कभी कभार अगर हमारा सोने का टाइम फ्लक्चुएट होता है तो कोई बात नहीं, पर अगर रूटीन में ही आपका कोई नियम ही नहीं है सोने का, तो वो चीज़ भी माइग्रेन के लिए मतलब माइग्रेन को बढ़ावा देती है। इसलिए हमें सोने का टाइम भी फिक्स रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। 10-15 मिनट आगे पीछे, आधा घंटा आगे पीछे तो चलता है, पर घंटों घंटों आगे पीछे होने से ये हमारी हेल्थ पे बुरा असर डालता है। तो अब हमने 3 चीज़ें करनी हैं। एक तो हमने प्राणायाम रेगुलर करना है, दूसरा देखना है कि किस चीज़ से हमें माइग्रेन होता है, कहीं पनीर खाने से तो नहीं होता। तीसरा हमने देखना है कि हमारा सोने का टाइम सही है, सही टाइम पर सोएं, तो उससे ये माइग्रेन जो है आपका परमानेंट ठीक हो जाएगा, जैसे मेरा ठीक हो गया। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।